आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी होता है कि एक नेटवर्क होता है कनेक्टिंग डिवाइसेस, वो आपस में किस फॉर्म में आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कि मतलब सेंडर और रिसीवर आपस में किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम आप नीचे देख रहे हैं कि एक रिंग की तरह बना हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सर्कल बना हुआ है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जहाँ पर जो नोड्स होते हैं, ये जो अलग अलग डिवाइसेस हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, नोड्स। और ये आपस में हो सकता है किसी ना किसी वायर के थ्रू या कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो ऐसे सर्कल में कनेक्टेड है उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। जिसमें पहले कंप्यूटर 1 के पास डेटा जाएगा, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 के पास भेजेगा, कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 3 के पास भेजेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है, दिस टोपोलॉजी इज़ इजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। तो मतलब इस टोपोलॉजी में क्या है, अगर एक नया कंप्यूटर हमें ऐड करना है, ठीक है, तो लास्ट कंप्यूटर में कंप्यूटर ऐड करना पड़ेगा और उसको फर्स्ट के साथ जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दूसरा क्या है, इसमें लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन टू डेटा सिग्नल। मतलब कोलिजन मतलब एक डेटा भेज रहा है, दूसरी साइड से भी डेटा आ रहा है, तो वो आपस में क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा आपस में, मतलब लाइक टकराएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम तो एक के पास भेज रहे हैं, फिर दूसरे के पास भेज रहे हैं, फिर तीसरे के पास भेज रहे हैं, तो सेम टाइम में दोनों जगह इसमें डेटा सेंड ही नहीं हो सकता, तो फिर वो क्या हो गया, कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ नेटवर्क सर्वर ऑफ टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन द वर्क स्टेशन। मतलब बीच में देखो किसी हब की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग सा डिवाइस नहीं चाहिए इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए, जस्ट कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स टू द नेटवर्क। अगर हम इसमें बीच में नया डिवाइस ऐड कर देंगे तो उससे मतलब नेटवर्क कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं काम कर रहा है, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईच कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। हर कंप्यूटर के पास इक्वल एक्सेस है, एक के पास डेटा जाएगा फिर दूसरे के पास डेटा जाएगा। ये नहीं है कि कोई पहला पावरफुल कंप्यूटर है, पहले उसके पास जाएगा डेटा फिर किसी और के पास ही जाएगा, ऐसा नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, मतलब अगर फोर्थ कंप्यूटर को भेजना है तो पहले फर्स्ट के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, तो ट्रांसमिशन क्या है, स्लोअर है। दूसरा क्या है, अगर एक भी कंप्यूटर बीच में फेल हो गया, ठीक है, तो फिर उस कंप्यूटर के से तो पास होना डेटा ख़त्म ही हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, पूरा नेटवर्क ही डैमेज हो जाएगा, पूरा नेटवर्क ही काम नहीं करेगा, तो इसका डिसएडवांटेज है। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है, देखो एक वायर है जिसमें एक दोनों साइड टर्मिनेटर लगे हुए हैं और बीच में क्या लगे हुए हैं, हमारे पास वर्क स्टेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं, प्रिंटर लगा हुआ, सर्वर, मतलब नेटवर्क डिवाइसेस एक सेम कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसमें देखो कहीं भी कभी भी कोई भी कहीं से भी जोड़ दो, नए डिवाइस को ऐड करना है तो एक वायर अटैच करी और उसके साथ भी हमने जोड़ दिया। नॉर्मली लैन के लिए हम इसे करते हैं। ठीक है, और इसके लिए केबल सबसे लेस चाहिए, क्योंकि टर्मिनेटर से पहले जो वायर है, वायर से जस्ट एक सिस्टम को हमने अटैच ही करना है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट सबसे कम पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि अगर जो सेंटर केबल है जिससे सारे डिवाइसेस जुड़े हैं उसमें ही फॉल्ट हो गया तो पूरे नेटवर्क में ही फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें फ़ॉल्ट डिटेक्ट करना, अगर एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा तो उसमें फ़ॉल्ट नहीं डिटेक्ट हो पाएगा, क्योंकि हमने किसी कंप्यूटर से तो इन्फॉर्मेशन पास होके जा ही नहीं रही, तो दूसरे कंप्यूटर को क्या पता होगा वो कंप्यूटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, और मतलब सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोई भी डेटा बीच में, क्योंकि सेम कम्युनिकेशन लाइन से ट्रैवल हो रहा है डेटा, तो डेटा कभी भी चोरी हो सकता है। तो ये है स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, बीच में देखो एक हब है, एक हब लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे ये हब है जिससे सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें भी फ़ायदा क्या है, इसके साथ कोई भी अगर डिवाइस अटैच करना तो उसको हब के साथ अटैच कर दो, और नुकसान क्या, अगर हब ही वर्क नहीं करेगा तो बाकी सारे डिवाइसेस भी वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे लगभग ऊपर वाला था वैसा ही है।
और इसमें सब कुछ हैंडल कौन करता है? हब करता है। दूसरा होता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में होता है जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखना है इसमें डायग्राम में, मैश टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स हैं वो हर कंप्यूटर के साथ, हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो उसको मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। इसका नुकसान क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा वायर्स यूज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन फ़ायदा क्या है? एक कंप्यूटर तक पहुंचने के मल्टीपल रास्ते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कोई अगर कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, और अगर एक से पे डेटा नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे से डेटा रिकवर कर लेगा, तो ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि एक बैकबोन केबल है, उसके आगे हब अटैच है, हब के आगे नोड्स अटैच है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो इसमें एक देखो बीच में जो सेम कम्युनिकेशन लाइन है, ये क्या है? बस टोपोलॉजी है एक तरह से, और हब के साथ नोड्स कनेक्टेड है, ये क्या है? एक तरह की स्टार टोपोलॉजी है। तो ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हो गया? एक बस टोपोलॉजी का, एक स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है। तो इसके भी यही फ़ायदे हैं कि हम इजीली अटैच कर सकते हैं, ठीक है, नोड्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैच कर सकते हैं, एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो आपने ये पूरा जो टोपोलॉजी वाला टॉपिक है ये कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आप लोग पूछ लेना।